हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? राइट। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप सभी को पता है जो यूपीएससी की वैकेंसी दोस्तों ईपीएफओ में वैकेंसी आई है, एक बहुत अच्छी वैकेंसी जिसमें कि असिस्टेंट प्रोविडेंट कमिश्नर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है। राइट। आप सभी को पता होगा, जो भी इस चीज़ को फॉलो करते होंगे, जो भी यूपीएससी की तैयारी करते होंगे या स्टेट पीएससी के लिए, उनके लिए तो एक बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज जो ईपीएफओ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, आपको पता है लास्ट टाइम भी 2023 में इसकी वैकेंसी आई थी। ओके। सो 2023 के बाद अभी फिर से ये 2025 में वैकेंसी आई है। काफ़ी दिन से चल रहा था कि कब आएगा इसका नोटिफिकेशन। राइट। बहुत सारे वीडियोज आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन आने वाला है जल्दी ही। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो फाइनली 29 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। राइट। 29 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, आप सभी को पता है। राइट। इसी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज। आपको डिटेल में बताएंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं, कितने क्या है, कैसे फॉर्म भरना है आपको। राइट। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, देन सिलेबस की बातें करेंगे। सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे हम एक एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे कि जिससे कि आप एज ए फ्रेशर हैं अगर आप, तो आपको अगर कुछ चीज़ें कंफ्यूजन में हैं, राइट, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन एलिजिबल इसके लिए फॉर्म भरने के लिए, क्या केवल जिनके पास कुछ स्पेशल डिग्री है जैसे कि डिप्लोमा इन लेबर लॉज या डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, क्या वही एपीएफसी जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उसकी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। वो सारे डाउट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट क्वेश्चन कमेंट्स में आता रहता है या डायरेक्टली भी पूछते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लेरिफाई करेंगे। और फाइनली आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीजें हैं, वो यहाँ पे हम बात करेंगे। ओके, ठीक है, क्लियर है? राइट। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो आप सभी को पता है ये, तो देखिए ये है दोस्तों, ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, आप सभी को पता है, जो यूपीएससी के द्वारा जो शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। राइट। इसमें देखिए कितनी वैकेंसीज हैं, इसमें हम आगे बात करेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए जो स्टार्ट होता है हमारा, ये देखिए रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टीजमेंट नंबर 52/25 इसका जो है। राइट। आपको यूपीएससी की साइट पे भी क्या है, 52/2015 जो एडवर्टीजमेंट नंबर है। राइट। दिस इज फॉर यूपीएससी, आपको पता है। राइट। तो ये है रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टीजमेंट नंबर 52/25 जो कि इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। राइट। ये हम बताएंगे आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल जो एडवर्टीजमेंट है उसमें भी बात करेंगे। क्लियर? तो ये क्लियर है, ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। नाउ नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की। इसमें देखिए इस एडवर्टीजमेंट में 2 वैकेंसीज हैं। राइट। एक है एपीएफसी, जिसका की फुल फॉर्म क्या है, एपीएफसी। राइट। इसका फुल फॉर्म है क्या, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कर्मचारी भविष्य निधि का जो है सहायक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। राइट। राइट। ये कहाँ पे, ईपीएफओ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, आप सभी को पता है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ईपीएफओ क्या करता है, ईपीएफओ की प्रोफाइल क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्या आपकी जॉब प्रोफाइल होगी, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। राइट। पहले बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज है एडवर्टीजमेंट के हिसाब से। देखिए यहाँ पे एपीएफसी की वैकेंसीज कितनी है, 74। यहाँ पे क्लियरली लिखा है हाउ मच, 74, 74 वैकेंसीज हैं जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की हैं। नाउ एक और वैकेंसी इसमें है, देखिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर, लेखा अधिकारी और जो होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर। राइट। ठीक है। तो उसकी वैकेंसी देखिए दोस्तों कितनी है, 156। राइट। 156 वैकेंसीज है जो ईओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है। ये दोनों सेम एडवर्टीजमेंट में है। राइट। और देखिए इसका फॉर्म फिलिंग डेट आप सभी को बताया मैंने कि 29 जुलाई से लेके 18 अगस्त तक। कब तक, 29 जुलाई से लेके 18 अगस्त तक। तो 29 जुलाई से ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। राइट। 29 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक आपको ये फॉर्म भर सकते हो आप। राइट। वो एग्जाम डेट देखिए ऑफिशियली नॉट अनाउंस्ड, ऑफिशियली इसकी एग्जाम डेट नहीं दी गई है यूपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन है, बट अनऑफिशियली जो एग्जाम एक्सपेक्टेड डेट है वो है 30 नवंबर। कब है, 30 नवंबर। तो आपके पास लगभग 4 महीने हैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर है वो? तो ये रहा है दोस्तों, ये बेसिक नोटिफिकेशन, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, कब से कब तक लास्ट डेट है, ये सारी यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ये चीज हमने आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर है? आई होप
इसमें कोई डाउट नहीं होगा, राइट। फॉर्म कब से भरा जाना है, कब तक लास्ट डेट है, कौन सा एडवर्टीजमेंट नंबर है, कितनी वैकेंसीज है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके, चलो अगले स्टेप में देते हैं, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगला स्टेप, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कहाँ पे एप्लीकेशन होगा, कौन सी साइट पे होगा, राइट। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है यूपीएससी के द्वारा। जो पहले क्या ओल्ड वेबसाइट होती थी upsc.gov.in, जो उनकी मेन वेबसाइट है, जहां से आप रिक्रूटमेंट टेस्ट में जाते थे और फॉर्म भरते थे। क्लियर? अभी क्या देखिए, उन्होंने एक नई वेबसाइट है http://upsconline.nic.in। देखिए upsconline.nic.in, ये यूपीएससी की नई वेबसाइट है जहां पर ये फॉर्म दिया गया है। क्लियर? तो आप अगर पुरानी वेबसाइट में जाएंगे, ढूंढेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको कहाँ जाना है फॉर्म भरने के लिए? upsconline.nic.in पे जाएंगे, वहां पे सारी चीजें वहां पे आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएंगी। और upsc.gov.in जो मेन वेबसाइट है, upsc.gov.in, राइट, ये जो ये यूपीएससी की वेबसाइट है, वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट डिटेल मिल जाएगा। बट फॉर्म फिलिंग के लिए देखिए आपको जाना है कहाँ पे? upsconline.nic.in। अर्लियर ये upsconline.gov.in था, बट अभी upsconline.nic.in की वेबसाइट पर है। क्लियर है? ओके, चलो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये है upsconline.nic.in, ये एक न्यू वेबसाइट है, राइट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं एस्पिरेंट की फॉर्म के। तो देखिए ये नई वेबसाइट है, एक न्यू वेबसाइट है यूपीएससी की, उसका वेबसाइट मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर जाकर आपको फॉर्म भरना है, राइट। यहाँ पे एक क्या यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यूआरएन का कंसेप्ट लाया है। देखिए क्या यूआरएन, अर्लियर नहीं था, यूआरएन एक होता है क्या, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। आप जब एडवर्टीजमेंट में पढ़ेंगे तो आपको क्या है, एक यहाँ पे जाके पहले रजिस्टर करना है, राइट, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको यूआरएन यहाँ पे रिफर किया गया है। क्लियर है? तो ये मैंने यहाँ पे देखिए सैंपल के आपको वेबसाइट यहाँ पे दिखाया, राइट। तो यहाँ पे देखिए जाके आपको पहले अकाउंट बनाना है, देन आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन देखिए पढ़ लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ये सारी चीजें अभी है। उसके बाद यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे, तब जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, राइट। ये थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, ये बाकी वीडियोज में आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे वीडियोज इस पे बने हैं, बहुत सारे लोग कि इसका जो एग्जाम का नोटिफिकेशन है कैसे क्या है, सारी चीजें आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे। बट ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा से जो यूपीएससी ने चेंज किया है इस एडवर्टाइजमेंट में, वो एक चेंज है, मेजर चेंज है। क्लियर है? ओके, चलो तो ये समझ में आ गया आपको कि फॉर्म कैसे भरना है। नाउ तो अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, राइट। एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, दोनों एग्जाम का जो एपीएफसी है, मैंने बताया था यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और दूसरी है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की। जो लोग ऑलरेडी ये चीज़ें एग्जाम पहले दे चुके होंगे या आपको ये पता होगा, अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्टिंग से एक एक करके आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। चलो नाउ यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि आप कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, या कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या शैक्षिक योग्यता है, आपका उम्र कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको लिख के यहाँ पे समझाएंगे। ओके, क्लियर है? देखो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो क्या है? डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, राइट। डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट मीन्स कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट, ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स, वो ये फॉर्म भर सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास स्पेशल कोई डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए, या लेबर लॉज में, या पर्सनल मैनेजमेंट में, या एमबीए। देयर इज नो सच थिंग एज पर दिस इज एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, राइट। ये दोनों के लिए है दोस्तों, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और ईओ एओ के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? बेसिक डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट मीन्स आप कोई भी, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कहीं भी हो, ओनली डिग्री शुड बी देयर, यू शुड हैव अ पास्ड ग्रेजुएशन। क्लियर है? इसमें भी आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या है, क्या कैसे नहीं, क्योंकि उसके नाम से थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि शायद इसमें कुछ लेबर लॉ का डिप्लोमा कंपलसरी होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एपीएफसी के केस में क्या है, देखिए डिजायरेबल में उन्होंने लिखा है यहाँ पे, जो असिस्टेंट प्रोविडेंट का क्या है, डिजायरेबल में क्या है कि अगर आपके पास डिप्लोमा है
लेबर लॉ में या आप पर्सनल मैनेजमेंट में, तो आपको प्रेफरेंस दिया सकता है, मतलब ये शायद इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जा सकता है, डिप्लोमा इन लेबर मैनेजमेंट, ओके, या पर्सनल मैनेजमेंट, ओके। तो डिजायरेबल में क्या है, डिप्लोमा इन लेबर मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, ये एपीएफसी के केस में केवल है, राइट। अभी हम बात कर लेते हैं एपीएफसी के केस में। देखिए एज क्राइटेरिया कितनी है, कौन लोग फॉर्म हो सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया देखिए 35 ईयर्स फॉर यूआर, राइट, यूआर या ईडब्ल्यूएस यहाँ पे क्लियरली है, कितना 35 ईयर्स। उसके बाद देखिए आपको पता है ओबीसी के लिए 3 ईयर रिजर्वेशन होता है, एससी के लिए 5 ईयर रिजर्वेशन होता है, देन एसटी के लिए देखिए 35 ईयर्स है। यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे 35 ईयर्स लिखा हुआ है फॉर एसटी ऑल्सो। तो इसका मतलब देखिए दोस्तों इस बार क्या है, जो इसकी वैकेंसी है एपीएफसी की, उसमें एसटी के लिए कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं है, इसीलिए देखिए आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको यूआर कैटेगरी में ही फॉर्म भरना पड़ेगा। क्लियर है, ये चीजें शायद जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे, फॉर्म भर रहे होंगे रेगुलरली, उनको पता होगा ये कंसेप्ट की कैसे रिजर्वेशन की चीजें काउंट होती हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट भरते हैं तो आपको एज क्राइटेरिया का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इफ यू वांट टू compete in UR category, then you will not get the age relaxation. This is a simple common funda in all examinations. I hope you should be knowing. Understood? So for APFC, age criteria is 35 years for कितना 35 years for general, right, 35 साल for UR, okay. Then you will have 3 years reservation plus 3 OBC plus 5 SC, right, and plus 10 for PWD, ठीक है, जो फिजिकली हैंडी कैप है, फिजिकली चैलेंज, ओके। तो आई होप ये फंडा तो 35 यूआर के लिए नाउ क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के केस में क्या है। यहाँ पे देखिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर के केस में क्या है, 30 ईयर्स है, यूआर के लिए कितना 30 ईयर्स, हाउ मच 30 ईयर्स। तो ये थोड़ा से जो एपीएफसी और इसमें क्या डिफरेंस है, एपीएफसी में जो एज क्राइटेरिया है कितना है, देखिए मैक्सिमम 35 ईयर्स, यहाँ पे क्या है दैट इज 30 ईयर्स ओनली, ओके, 30 साल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो आप उसके हिसाब से देखिए ये। देन यहाँ पे सेम चीज देखिए +3 फॉर ओबीसी +3 फॉर एससी फॉर +5 SC ST एंड पीडब्ल्यूडी +10। तो 33, 35, 40 ईयर्स एज पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया रिलैक्सेशन, क्लियर है। आई होप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, देन एज क्राइटेरिया व्हाट इज रिक्वायर्ड, आई होप अंडरस्टूड, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या ये चीजें करते हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरी क्लियर एंड वेरी क्रिस्प, वेरी विथ ऑल क्लियरिटी, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। तो एज क्राइटेरिया इज क्लियर, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी इज क्लियर, ओके। नाउ विल मूव फॉरवर्ड, इतना समझ में आ गया कब से कब फॉर्म भरा जाएगा, एज क्राइटेरिया क्या है, राइट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, ओके। नाउ चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा से, जो इसका पे स्केल क्या है, इसके जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का देखिए यहाँ पे कि इसका पे स्केल क्या होगा। अभी पे स्केल, क्वालिफिकेशन, देन ड्यूटीज हमने बताया था। यहाँ पे एक एपीएफसी का थोड़ा से स्पेशली यहाँ पे देखिए मेंशन है एक चार्ट के फॉर्म में, क्लियर। देखिए एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स मैंने बताया था, +3 ओबीसी के लिए, अभी फिर से वही सेम चीज है यहाँ पे, +5 SC ST, ओके, एंड +10 फॉर PWD, फिजिकली हैंडिकैप। तो क्वालिफिकेशन, एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पे स्केल देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थोड़ा से, एपीएफसी जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, आपको पता है ये ग्रुप ए पोस्ट है। ग्रुप ए मतलब कि जो इक्विवेलेंट टू हाईएस्ट एंट्री लेवल पोस्ट है, लाइक आईएएस ऑफिसर भी ग्रुप ए ऑफिसर होते हैं, जिसकी वैकेंसी जो बेसिक स्टार्टिंग बेसिक होती है कितना होती है 56,100 रुपीज, क्लियर। सो दिस इज द स्टार्टिंग बेसिक ऑफ एनी ग्रुप ए ऑफिसर, कितना 56,100 रुपए। नाउ इट इज नॉन मिनिस्ट्रियल, यहाँ पे देखिए नॉन मिनिस्ट्रियल मीन्स की इट इज नॉट कमिंग अंडर द एनी डायरेक्ट मिनिस्ट्री, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ, आपको पता है कि ईपीएफओ कहाँ पे, ईपीएफओ इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट, बट यू विल नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री, बट यू विल पार्ट ऑफ ईपीएफओ। ईपीएफओ क्या है इसके बारे में बात करेंगे, क्विकली मैं बता दूं, ईपीएफओ इज एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज
मेड बाई सम एक्ट। एक्ट मीन्स कि ईपीएफओ एक्ट आपको पता है, राइट आपको पता है ये चीजें लेबर लॉज पे देखिए पार्ट भी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, राइट 1952। ओके, तो ईपीएफओ एक्ट आपको पता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट। एज पर दिस एक्ट दिस ईपीएफओ बॉडी इज क्रिएटेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, कानूनी संस्था है संविधान ये, ठीक है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी मिनिस्ट्री डायरेक्टली। तो ईपीएफओ की जो पोस्ट है एपीएफसी की असिस्टेंट परमानेंट कमिश्नर, वो क्या है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। पे स्केल मैंने आपको बताया कि लेवल 10 यहाँ पे क्या है, एज पर 7 कमीशन आपको पता होगा, सॉरी 3rd पीआर 7 पे हिसाब से देखिए यहाँ पे लेवल 10 है इसका, देन 7 सीपीसी। क्लियर है। डिजायरेबल मैंने आपको बताया था, डिप्लोमा इन कंपनी लॉ या लेबर लॉज या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक थोड़ा सा एडिड एडवांटेज है, जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है लेबर लॉज में या पर्सनल मैनेजमेंट में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो दे कैन हैव सम एडवांटेज ड्यूरिंग इंटरव्यू, राइट। इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपको पैनल के सामने अगर ये सारी डिप्लोमाज आपने किए हैं तो शायद आपको थोड़े अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, प्रेफरेंस दिया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे एक ये नोट करने वाली बात है। क्लियर है। तो जिन्होंने भी एमबीए किया है या लेबर लॉज में कुछ डिग्री है, उनके पास स्पेशलाइजेशन है, उनके पास एक थोड़ा सा एज है यहाँ पे, एज कंपेयर टू द नॉर्मल जो कह सकते हैं जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। बट रिटन में देर इज नो एनीथिंग, फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द रिटन, देन दिस एडवांटेज विल कम। अंडरस्टूड है, ठीक है। क्विकली ड्यूटीज देखिए, एपीएफसी जो असिस्टेंट परमानेंट कमिश्नर क्या करता है, ये चीजें बात की हैं, बाद में एक डिटेल वीडियो में आपको समझाएंगे। बट बेसिकली ये क्या है, आपको पता है कि प्रोविडेंट फंड जो भविष्य निधि होती है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या जो पीएसयूज हैं या कंपनीज हैं, वहाँ पे प्रोविडेंट फंड कट होता है एम्प्लॉय का, बाद में रिटायरमेंट के बाद आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है, आपने सभी ने सुना होगा। तो उसको फंड को मैनेज करना, कंप्लायंस को इंश्योर करना, जो ईपीएफओ एक्ट बताया मैंने, इसका जो कंप्लायंस सिस्टम इंश्योर करना फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में भी, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन, और बाद में रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन या जो फंड्स है प्रोविडेंट फंड उसको प्रोवाइड करना, उसको प्रॉपर मैनेज करना। तो बेसिकली ये इसका जॉब प्रोफाइल है एपीएफसी का। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया क्रेडिट क्राइटेरिया, ये सब सारी चीजें। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है जो ईपीएफओ की एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम स्कीमा जो है। अभी तो देखिए यहाँ पे एक मेजर चेंज है कि ईपीएफओ पहले अलग एग्जाम होता था, राइट। सॉरी, ईपीएफओ का जो एपीएफसी वैकेंसी थी इसका अलग एग्जाम होता था, राइट। अभी क्या कर दिया, अभी दोनों का एग्जाम मर्ज कर दिया, राइट। नाउ सिंगल एग्जाम, राइट, सिंगल एग्जाम होगा, इट विल नॉट बी 2 एग्जाम्स। ओके। अर्लियर क्या होता था, जो लास्ट ईयर 2023 में था, ईपीएफओ 2023 में, एपीएफसी का असिस्टेंट परमानेंट कमिश्नर सेपरेट एग्जाम, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर सेपरेट। नाउ इट विल बी सिंगल एग्जाम, एक ही पेपर से दोनों का सिलेक्शन होगा, मेरिट के हिसाब से आप जो चॉइस भरेंगे, और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल करते हैं, आपको वहां पे फॉर्म भरते समय देखना है कि आप दोनों फॉर्म भरना चाहते हैं या एक भरना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपको फीस पेमेंट करनी है। अगर आप एक फॉर्म भरेंगे तो एक ही फी पेमेंट करना है, अगर आप दोनों फॉर्म भरना चाहते हैं दोनों पोस्ट के लिए तो आपको दोनों की फीस पेमेंट करनी है सेपरेटली। वो फॉर्म में डिटेल में जब आप जाएंगे तो आपको चीजें वहां पे मिल जाएंगी। क्लियर है, आई होप। तो ये थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे देखिए ये जो स्कीम है ये दोनों के लिए कॉमन है भी, ईपीएफओ और एओ और ईयू दोनों कह सकते हैं आप, दोनों एग्जाम के लिए स्कीमा सेम है। नाउ देखिए इसमें क्या होगा, 2 स्टेप का एग्जाम होगा, एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू। यहाँ पे देखिए तो ये रिक्रूटमेंट टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। क्लियर। ये 2 आवर्स का एग्जाम है, 2 आवर्स नॉर्मली। ये क्या है, 120 क्वेश्चन रहते हैं, कितने, 120 क्वेश्चन। ओके। कितने मार्क्स का, देखिए ये होगा 300 मार्क्स का, जो एज पर प्रीवियस। ओके, कितना, 120 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, राइट। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, राइट। इसका पैटर्न देखिए यहाँ पे, 2 आवर्स ड्यूरेशन, ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव, राइट। मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, राइट, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ विल बी देयर विल बी नेगेटिव पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, राइट। एवरी आंसर विल हैव कैरी डिडक्शन ऑफ 1/3 नेगेटिव मार्किंग, कितना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, राइट, नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है, ये जस्ट बेसिक पैटर्न का। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी,
नाउ वंस यू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, देन देयर विल बी इंटरव्यू. ओके, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा? दैट विल बी 100 मार्क्स. ओके, तो 300 रिटन मार्क्स, 100 मार्क्स इंटरव्यू, टोटल 400 मार्क्स. देन फाइनल सिलेक्शन विल बी वेटेज इन द रेशियो ऑफ, ये कितना रेशियो होगा? 75%, 75:25, राइट. इसके रेशियो में वेटेज होगा 75% वेटेज फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड 25% वेटेज फॉर दिस इंटरव्यू मार्क्स. समझ गए? ये बेसिक पैटर्न है एग्जाम का. रिटन, देन इंटरव्यू, 300 मार्क्स, 100 मार्क्स, रेशियो वेटेज जो होगा 75% वेटेज रिटन का मीन्स की, एंड 25% जो है इसका होगा. क्लियर है? आई होप ये एग्जाम का जो पैटर्न होगा आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा. आई डोंट थिंक दैट देयर शुड बी एनी डाउट नाउ कि क्लियर हो गया. 2 स्टेप्स एग्जाम, रिटन प्लस इंटरव्यू. Written objective examination 2 hours 120 questions, right? There will be negative marking, 1/3 negative marking. यहाँ पे हमने देखा 1/3 negative marking. Now this total 400 marks you will have merit. कितना total marks? How much? 400 marks. Okay, so 400 में आपका total merit बनेगा, इसके बेसिस में आपको सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल. I hope क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. एज क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बहुत सिंपली तरीके से एक्सप्लेन कर दी. क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, ये हमारा जो हम आपको एक बेसिक एग्जाम का पैटर्न, एज क्राइटेरिया, जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे बताया. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट. तो जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्पेशली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, राइट, ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए तो स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो कि रिटन में एग्जामिनेशन में, मान लीजिए मेंस एग्जाम में यूपीएससी के या स्टेट पीएससी के, उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू राइटिंग, हैंड राइटिंग या स्पीड ऑफ राइटिंग, या आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, राइट. तो एनी रीजन, if you are not able to score good marks in the mains examinations in UPSC or state PSCs, this is the golden opportunity for you, right? ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, इसमें केवल लेबर लॉस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी का पार्ट थोड़ा सा एडिशनल है, राइट. वो चीज़ें आप बहुत इजीली, कोई भी चीज़ें इंस्टीट्यूट से, हम भी उसके लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च करेंगे, राइट. स्पेशली लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस जो पार्ट है, अकाउंटिंग, जिसमें कि वो चीज़ें आप क्विकली कवर कर सकते हो. देन यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन, राइट. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. क्लियर है? तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ फिल करिए, जाके फॉर्म भरिए. पहला स्टेप है, अच्छे से फॉर्म भर दीजिए, राइट. आपको सेंटर चूज करना है, ऑफलाइन सेंटर्स हैं, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा. देखिए मैं एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे, सॉरी, राइट. तो ये क्या है, देखिए ऑफलाइन एग्जाम होगा यहाँ पे, ये चीज़ें हमने देखा था, राइट. मैंने आपको समरी बताई एडवर्टीजमेंट का. ऑफलाइन एग्जाम होगा तो सेंटर्स होंगे सिटीज़ में, लगभग वहाँ पे मोर देन 100 सेंटर्स हैं. आप जाकर अपने सिटी के हिसाब से अपने नज़दीक के जो भी सेंटर चूज कर सकते हैं, राइट. तो देर मत करिए, जल्दी से पहले जाइए फॉर्म भरिए. और ऐसे स्टूडेंट जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक यूपीएससी या तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दोस्तों. आप पढ़ सकते हो, ये एग्ज़ाम थोड़ा से अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको जस्ट एक रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेसिस पे आप ग्रुप ए ऑफिसर बन सकते हैं, राइट. जो कि आईएएस के इक्विवेलेंट है पे स्केल के टर्म्स में, राइट. तो डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, राइट, वो भी जाकर फॉर्म को भरें. इसका हम जो सिलेबस है नेक्स्ट उसमें सीरीज में आपको पूरा सिलेबस डिटेल में बताएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है, बुक सोर्स क्या है, बुक लिस्ट क्या है. और हमारे प्लेटफॉर्म में दोस्तों जो व्हाइट बोर्ड लिस्टर लर्निंग ऐप है, आपको सारे जो प्रीवियस पेपर्स हैं, राइट, उसका पीडीएफ, देन एमसीक्यूज के फॉर्म में, देन कट ऑफ डिटेल्स, राइट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करा दी गई हैं पीडीएफ के फॉर्म में. प्लीज़ डाउनलोड करिए व्हाइट बोर्ड लिस्ट लर्निंग ऐप, राइट. व्हाइट बोर्ड ऐप को डाउनलोड करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. वहाँ से आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, राइट. ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स, कट ऑफ डिटेल्स, देन जो भी रिलेटेड लेबर लॉज के नोट्स हैं, वो सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियल से जो रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें, और एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर है?
So you can download the link, app, Whiteboard Star Learning app from the link given in the description box, right? ये सारी चीजें आपको हम मिल जाएंगी. You will get all those previous year papers and analysis there only. Okay? चलिए, तो I hope आप सभी को ये पता होगा. This I am telling you दोस्तों, previous year papers and this book list, minimum book list and the test series, these three things are very, very important for any examinations, right? This I am telling you from my previous experience. I have cleared 3 UPSC prelims, right? And many state PSCs also, right? I can tell you the objective examination, these 3 things are very, very important. I want to highlight here. Okay? Right? क्या क्या है दोस्तों? पहला देखिए क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स. प्रीवियस ईयर पेपर, आपको पता है पुराने साल का जो पेपर होता है, राइट? प्रीवियस ईयर पेपर से यू विल गेट आइडिया व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, विच बुक यू हैव टू रीड सो दैट यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. ऑल दोज थिंग्स एनालिसिस यू विल गेट फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट? तो ये हमारे ऐप पे दोस्तों, इसके साथ जितने भी पुराने 2015 के, 2016 के, 2020 का, 2023 का सारा पेपर देखिए वहाँ पे अपलोड कर दिया गया. कब का? 2015 का देखिए जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ, ईपीएफसी का, ईपीएफओ का. 2016 में भी हुआ था, राइट? 2020 में हुआ था एक बार, देन 2023 में हुआ था. क्लियर? तो ये जो ईपीएफओ के क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारी वहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड है. आप जाकर पीडीएफ वहाँ पे एक जगह पे आपको मिल जाएगी वो. ओके, क्लियर है? चलो, दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको मिनिमम बुक लिस्ट. मिनिमम बुक लिस्ट कहाँ से क्या पढ़ना है, राइट? किसी भी एग्जाम को सक्सेस होने के लिए दोस्तों मिनिमम बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आजकल देयर इज अबंडेंस ऑफ कंटेंट ऑन द इंटरनेट एज वेल एज इन ऑफलाइन का मार्केट ऑल्सो. आप सभी को बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बट उससे कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों. आपको एक चीजें पकड़ना है, मिनिमम बुक लिस्ट पकड़नी है और उसको पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना. आप चीजें सप्लीमेंट कर सकते हो ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से, ऑनलाइन जो कंटेंट है, बट डोंट just randomly see the videos. It's a waste of time, I'm telling you, because I am also have been aspirants. मैं कोई कोचिंग वैसा नहीं हूँ कि जो कोचिंग वालों की तरह आपको बड़े बड़े कोर्सेज लाख रुपए का. We are just helping by simply providing as an aspirant how and you have to prepare and what mistakes you should not do. कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना है ऐसे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते समय. This I can tell from my personal UPSC IAS exam experience, which I cleared 3 prelims, then mains also attempted, then interview also attempted UPSC, right? So I can tell you, I can relate, I can help you by this mentorship. That's why we are starting a UPSC EPFO mentorship program where we will tell how to achieve these things. Content की प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट आपको तो हर जगह मिल जाएगा. कंटेंट, I don't think that there is a problem finding content nowadays. Any website, any on YouTube, you can get so many content, but how to prepare in organized way in less time so that you can attempt more questions in the examinations correctly, right? All those things you need to learn. Okay, that we will see in detail. Then test series या practicing, right? आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये 3 चीजें दोस्तों, these 3 things अगर आपने अच्छे से स्ट्रेटजी कर लिया, प्लान कर लिया, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ होगी. क्लियर है? बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली दे विल स्टार्ट वाचिंग सम रैंडम वीडियोस, दिस दैट, दिस वेस्ट ऑफ टाइम. दोस्तों सिलेक्शन नहीं होगा, आई कैन टेल यू विथ गारंटी, राइट? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए या कुछ करिए, दैट डजंट मैटर. आई एम नॉट सेइंग कि यू जस्ट ज्वाइन माई इंस्टीट्यूट और माई कोर्स ओनली, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी, बट येस, ये 3 चीजें 4 चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, राइट? ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले आप एनालिसिस करिए, राइट? ये चीजें उसके बाद आप स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड जंपिंग इनटू द सम कंटेंट. क्लियर है? तो ये जस्ट मैंने बताया आपको, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एडवाइस, राइट? सो
चलिए, तो ये रहा दोस्तों, हाँ जस्ट मैंने आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल बताया। आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है? ओके, तो ये पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। तो पहला तो काम, जाइए फॉर्म भरिए, अच्छे से फॉर्म भर दीजिए, डोंट वेट फॉर लास्ट मोमेंट, राइट? फिल द फॉर्म प्रॉपरली, देन ट्राई टू हैव अ बुक लिस्ट, मिनिमम बुक लिस्ट। पहले सिलेबस का एक एनालिसिस करिए, व्हाट आर द टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द कंप्लीट सिलेबस इन डिटेल, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से हैं, लेबर लॉ से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं, इंडस्ट्रियल से क्या टॉपिक्स हैं, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में हम वहाँ पे बताएंगे। तो डोंट वरी, राइट? चलिए, तो प्लीज़ अगर आपको लगता है यूजफुल है दोस्तों, ये हमारे साथ जुड़ना चाहें, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, जहाँ पर आप जाइए, वहाँ पे PDF ऑलरेडी अपलोडेड है, प्रीवियस पेपर्स के पूरे 5-6 पेपर्स, उसके विथ आंसर्स भी हैं, राइट? कट ऑफ ऑल दोस इन्फॉर्मेशन आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द ऐप। तो जाइए, उसको पहले एक्सेस करिए और मिलते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम में जल्दी हम लोग लॉन्च करेंगे, जहां पर आप टेस्ट सीरीज या मेंटरशिप कंप्लीट प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। क्लियर है? चलो, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी तैयारी कर रहे थे, या स्टेट पीएससी, या जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। क्लियर है? तो चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर ऑल्सो if you find this is useful, please share to your friends also। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।